छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 16 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में 2 जवानों को मामूली चोट लगी। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, तलाशी अभियान जारी। सुकमा मुठभेड़ पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, बोले नक्सलवाद मिटाने के लिए संकल्पित, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करेंगे। सुकमा में 16 नक्सलियों के ढेर होने पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, कहा पीएम मोदी और शाह के नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प पर हो रहा काम, सुरक्षा बलों को दी शुभकामनाएं। कठुआ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी, 2 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हेड कांस्टेबल जगबीर को श्रद्धांजलि दी। कठुआ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। नेपाल के पूर्वी काठमांडू से कर्फ्यू हटा, 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजशाही बहाली की मांग को लेकर हो रहा हिंसक प्रदर्शन। नेपाल के पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल काठमांडू पहुंचे, हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, आतंक अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी दी। काठमांडू में पुलिस के साथ संघर्ष में एक पत्रकार समेत 2 लोगों की मौत हुई थी, 30 से ज्यादा लोग घायल। राष्ट्रीय समर्थकों ने शुक्रवार को काठमांडू में जमकर किया हंगामा, पुलिस पर पथराव के साथ एक इमारत में लगाई आग। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पहले किया लाठीचार्ज, भीड़ के बेकाबू होने पर की फायरिंग। पथराव में 10 से ज्यादा पुलिस वाले हुए घायल। म्यांमार में भूकंप के भारी तबाही के बीच भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। म्यांमार को करीब 15 टन राहत सामग्री भेजी गई। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान राहत सामग्री लेकर म्यांमार के यांगून पहुंचा। राहत सामग्री में दवाई, खाने की चीजें समेत कई सामान। म्यांमार भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1700 से ज्यादा लोग घायल। म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को आए भूकंप ने मचाई भारी तबाही। म्यांमार में देर रात भी महसूस किया गया 4.2 की तीव्रता का भूकंप। म्यांमार में राहत और बचाव का काम जारी, 7.9 की तीव्रता की भूकंप में कई इमारतें और मकान तबाह, सड़कों में भी आई दरारें। म्यांमार के मांडले में एयरपोर्ट पर दिखी भूकंप की भयावह तस्वीर, इमारत और रनवे पर कई जगह आई दरार, झटके की वजह से विमान भी हिलने लगा। मांडले में भूकंप की वजह से यूनिवर्सिटी की इमारत ढही, संगाइंग का ओल्ड ब्रिज और मांडले का आइकॉनिक आवा ब्रिज भी टूट गया। उसने 2 विमानों में म्यांमार भेजी राहत कर्मियों की टीम, मलबों से लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू डॉग्स भी भेजी। भूकंप के बाद बैंकॉक में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अस्पतालों के बाहर मरीजों की लाइन लगी, मलबे में दबे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। बैंकॉक प्रशासन ने अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि की, 100 से ज्यादा लोग जख्मी। बैंकॉक की एक हाई राइज बिल्डिंग में दिखा डराने वाला मंजर, इमारत के टॉप फ्लोर में बने स्विमिंग पूल से पानी नीचे गिरने लगा। बैंकॉक में भूकंप के दौरान एलिवेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और सबवे को बंद किया गया, मेट्रो ट्रेन हिचकोली खाती नजर आई। अफगानिस्तान में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता मापी गई। महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, जबकि सीएम अजित पवार ने किया स्पष्ट, बारामती में बोले इस साल और अगले साल कर्ज माफ नहीं होगा। अजित पवार बोले आगे की स्थिति के अनुसार कर्ज माफी पर फैसला करेंगे, फिलहाल कर्ज माफी की स्थिति में नहीं, किसान लोन की किस्त समय पर भरे। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले विकसित बिहार का संकल्प नीतीश की अगुवाई में पूरा होगा, जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार के साथ है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, सरकार के 3 साल पूरे होने पर रोड शो निकाला। तेलुगु देशम पार्टी का आज 43वां स्थापना दिवस, अमरावती में समारोह का आयोजन, सीएम चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए। विजयवाड़ा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले वक्फ का कानून कोई आसमानी किताब नहीं, सरकार को जहां सुधार की जरूरत लगेगी वो उसे करेगी। चैत्र नवरात्र के पहले दिन दिल्ली में छुट्टी घोषित करने की मांग, विश्व हिंदू परिषद ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी। नवरात्र से ठीक 1 दिन पहले लखनऊ के अर्जुनगंज इलाके में गाय के बछड़े का कटा सिर मिला। स्थानीय लोगों ने कहा जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी नगर निगम का नवरात्र के ठीक पहले बड़ा फैसला, नवरात्र के दौरान बंद रहेंगी मीट की दुकानें। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया फैसला, कड़ाई से पालन करने को लेकर आदेश जारी। कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से 7 अप्रैल तक मिली अंतरिम जमानत, राहत मुंबई आकर औपचारिक तौर पर अदालत से लेनी होगी जमानत। कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने 31 मार्च को पूछताछ के लिए किया है तलब। कामरा ने महाराष्ट्र में अपनी जान को बताया खतरा। प्रयागराज में एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर SN मिश्रा की हत्या, हमलावरों ने घर में घुसकर अफसर की गोली मारकर हत्या की। प्रतापगढ़ में दलित युवती की मौत के मामले में केस दर्ज, पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ गैंगरेप के बाद सामूहिक हत्या का मामला दर्ज किया। दिल्ली के शादरा में सत्यम एनक्लेव के एक मकान में एक महिला का सड़ा गला शव हुआ बरामद, पुलिस मकान मालिक विवेकानंद मिश्रा को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। मकान से बदबू आने पर पड़ोसियों ने दी पुलिस को जानकारी, पुलिस ने घर का ताला तोड़कर ली तलाशी, बेड के बॉक्स में एक बैग में कंबल से लिपटा मिला शव।
पड़ोसियों के मुताबिक शुक्रवार की सुबह विवेकानंद मिश्रा से की गई थी बदबू की शिकायत। विवेकानंद ने चूहा मरे होने की बात कही और ताला लगाकर चला गया था। दिल्ली के अलीपुर में शुक्रवार की शाम करण थापा नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावर फायरिंग के बाद मौके से हुए फरार। पुलिस के मुताबिक करण थापा पर हत्या और वसूली के 2 केस पहले से दर्ज। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हमलावरों की तलाश जारी। बिहार के किशनगंज में मोहम्मद भट्टू नाम के एक शख्स ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। कथित प्रेमिका की हत्या का गुनाह किया कबूल। मोहम्मद भट्टू के मुताबिक पहले से शादीशुदा नूरी उस पर शादी का बना रही थी दबाव। नूरी की हत्या करके उसने शव को खेत में दबा दिया था। पतलुआ गांव में 2 दिन पहले नूरी का शव खेत में हुआ था बरामद। पुलिस ने शक के आधार पर नूरी के ससुर और जेठ को किया था गिरफ्तार। पटना के दीघा में मरीन ड्राइव पर एक युवक ने एक लड़की को मारी गोली। लड़की की हत्या के बाद युवक ने अपने सिर में गोली मारी। पुलिस ने मौके से एक बैग, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस किया बरामद। युवक की पहचान मधुबनी के राहुल कुमार के नाम पर हुई। वही लड़की की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई। बिहार के पूर्णिया में भूमाफियाओं ने कोसी नदी के उपधारा पर बनाया प्राइवेट पुल। जमीन की कीमत बढ़ाने के मकसद से तैयार किया जा रहा है अवैध पुल। प्रशासन ने पुल को तोड़ने के लिए भेजा बुलडोजर। भूमाफियाओं ने महिलाओं को आगे कर बुलडोजर कार्रवाई रुकवाई। बिना पुल गिराए लौटी नगर निगम की टीम। दिल्ली के जागीरपुरी में पुलिस ने 6 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। ट्रांसजेंडर बनकर ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगने जैसी गतिविधियों में थे शामिल। पुलिस ने पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से 6 मोबाइल फोन किए बरामद। प्रतिबंधित IMO ऐप के जरिए बांग्लादेश में अपने परिवार से करते थे संपर्क। हादसे में जानहानि की कोई सूचना नहीं। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। आग लगने की खबर फैलती ही पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में एक गोदाम में लगी आग। आधा हिस्सा जलकर खाक। कपड़े, कार्डबोर्ड और थिनर की वजह से तेजी से फैली आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बचा हुआ सामान बाहर निकाला। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में DND फ्लाईवे के पास घास के मैदान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वक्त रहते बुझाई गई आग। जयपुर में रन फॉर फिट राजस्थान का आयोजन। वहीं CM भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी रहे मौजूद। दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने जगन्नाथ मंदिर के किए दर्शन। मंत्री प्रवेश वर्मा और पूरी सांसद संबित पात्रा भी रहे मौजूद। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के बाद CM रेखा गुप्ता ने कहा, CM का पद संभालने के बाद पहली बार भगवान के दर्शन करना सौभाग्यशाली। पूरे देश की प्रगति के लिए प्रार्थना की। उड़ी पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। देवेंद्र फडणवीस ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के बाद कहा, जब भी आता हूं एक नई ऊर्जा मिलती है। 1 मई से ATM से कैश निकालना होगा महंगा। RBI ने विड्रॉल फीस 2 रुपए बढ़ाई। 5 पे ट्रांजैक्शन के बाद चार्ज 21 से बढ़कर 23 रुपए होगा। रेस्टोरेंट और फूड बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने CCPA की गाइडलाइन को बरकरार रखा। दिशा निर्देश को चुनौती देने वाले रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया। सुकन्या समृद्धि पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 4 अरब 52 करोड़ डॉलर का उछाल। 21 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में 658 अरब 80 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। देश का चालू खाता घाटा बढ़कर 11.5 अरब डॉलर हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि पर घटकर 2.9% हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को दी जानकारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विकास शुल्क बढ़ा। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 16 अप्रैल से वृद्धि को मंजूरी दी। घरेलू यात्रियों के लिए UTF में कोई बदलाव नहीं। अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस जून में गर्लफ्रेंड साचेंच से शादी करेंगे। इटली के वेनिस में 26 से 29 जून के बीच शादी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस करार दिया। कहा, लोगों को उनसे रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कई देशों ने हमारा फायदा उठाया, जिसकी कल्पना भी कई दशकों तक नहीं किसी ने की थी। अब इसे रोकना होगा। ट्रंप ने भारत को सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक बताया। कहा, पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है भारत और हमारे देश के बीच सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। IPL में आज मुंबई और गुजरात की टक्कर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। IPL में मुंबई इंडियंस की 5 बार गुजरात टाइटंस से भिड़ंत। 3 बार बाजी गुजरात ने मारी, 2 बार मुंबई इंडियंस जीता। दोनों टीमों की नजर जीत की तरफ। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रोहित शर्मा की जबरदस्त तैयारी। मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन में लगाए लंबे सिक्स। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। IPL में RCB की लगातार दूसरी जीत। CSK को 50 रनों से दी शिकस्त। 2 जीत के 7 पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज। बेंगलुरु ने पहले खेलते हुए चेन्नई को 197 रनों का दिया टारगेट। चेन्नई की टीम 8 विकेट खोकर 146 रन ही बना सकी। बेंगलुरु की तरफ से कप्तान रजत पाटीदार ने 32 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली। फिल सॉल्ट ने ताबड़तोड़ 32 रन बनाए। विराट कोहली ने 31 रनों की पारी खेली।
आरसीबी के लिए आखिरी के ओवर में टिम डेविड ने 8 गेंदों में धमाकेदार 22 रन बनाए। टिम डेविड ने 20वें ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए। चेन्नई की तरफ से नूर अहमद को 3 विकेट मिले। वहीं पातिराना ने 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। खलील अहमद और अश्विन को 1-1 विकेट मिला। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार बने प्लेयर ऑफ द मैच। पाटीदार ने 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 51 रन बनाए। आईपीएल में पर्पल कैप नूर अहमद के नाम 2 मैचों में 7 विकेट। लखनऊ के शार्दुल ठाकुर 6 विकेट के साथ दे रहे हैं टक्कर। लखनऊ सुपर जायंट्स के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने दिया अपनी वापसी पर बयान। बोले, काउंटी क्रिकेट खेलने का था प्लान। जहीर खान ने कराई आईपीएल में वापसी। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों को लगाया गले। हार्दिक ने शुभमन गिल, राशिद खान, साई सुदर्शन और कोच आशीष नेहरा को गले लगाया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 6 अप्रैल को होने वाला मैच हुआ रीशेड्यूल। कोलकाता और गुजरात के बीच होने वाला मैच अब 8 अप्रैल को 3:30 बजे से खेला जाएगा। कोलकाता पुलिस ने रामनवमी को लेकर की डेट बदलने की अपील। त्योहार को लेकर सुरक्षा देने में जताई थी असमर्थता। मैच के वेन्यू में नहीं किया गया बदलाव। कोलकाता के ईडन गार्डन का पिच विवाद गहराया। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीवत्स गोस्वामी ने किया चौंकाने वाला खुलासा। बोले, ईडन के पिच पर चलती है क्यूरेटर की मनमानी, नहीं करने देते ट्रेनिंग।